ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जितनी जल्दी नाराज होते हैं तो उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। वो आशुतोष है। सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पधारे। जैसी ब्रह्मा जी आए, पहुंचे विशाल कैलाश पर्वत के उस बरगद के नीचे विराजमान है भोलेनाथ। देवताओं ने दूर से भोलेनाथ के उस विचित्र वैराग्य स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी से बोले महाराज आप ही वहां पधारिए, और उचित लगे तो हमको इशारा कर देना, हम दौड़ के तुरंत आ जाएंगे। साहस नहीं होता उनके पास जाने का। अच्छा तुम यहीं रहो। ब्रह्मा जी पहले पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखते ही भोलेनाथ खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर के साथ आसन दिया। प्रणाम कैसे किया? उत्थाय चक्रे शिरसाभिवंदनम अर्हत्तमा कस्य यथैव विष्णु। दृष्टांत देते हैं, यथा विष्णु वामनः कस्य कश्यपस्य। जैसे वामन भगवान कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं। कहां भगवान नारायण विष्णु, पर चूंकि व्यवहार जगत में कश्यप जी उनके पिताजी बने हैं, इसलिए वामन भगवान को प्रणाम करना पड़ता है। कहां भगवान श्री राम विधि हर शंभु नचावन हारे, परंतु व्यवहार जगत में दशरथ जी पिताजी बने हैं तो दशरथ जी को दंडवत करते हैं। प्रातः काल उठ कहीं रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये व्यवहार जगत है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तो अर्हततमः, समस्त देवताओं के परम पूज्य हैं, परंतु व्यवहार में ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होने के नाते उन्हें पिता मान करके प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दूर खड़े देवताओं को इशारा किया, मौका बहुत अच्छा है, जल्दी आओ। सभी देवता दौड़ के आए और सब साष्टांग दंडवत करने लगे भोलेनाथ के चरणों में। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी, महाराज इन पर दया करो। क्या हो गया भाई? भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए कुछ, पर इनका स्वभाव था बात करते समय दाढ़ी पर हाथ फेरने का। तो स्वभावतः जैसी दाढ़ी पर हाथ फेरने के लिए हाथ ऊपर उठा तो दाढ़ी में एक भी बाल नहीं। इतने बेचारे शर्मिंदा हो गए कि मुंह लटका के ही रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने ही कहा, भोलेनाथ अब इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के रह नहीं पाएंगे, इनके स्वभाव में आ गया है, और इनकी दाढ़ी आपके विरोधी यज्ञ में स्वाहा हो गई। भोलेनाथ भी मुस्कुरा पड़े। अच्छा ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी बाबा, परंतु आगे आगे थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी, जाओ हमारा आशीर्वाद। जैसे आजकल फैशन चल गया है ना, आगे आगे थोड़ी सी रख लेते हैं। भोलेनाथ ने, श्री भृगु जी बोले बस बस महाराज, इतने में काम चल जाए, कुछ होना जरूर चाहिए। पूषा देवता तुरंत आगे बढ़े, देखो महाराज मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, पूरा सारी दंतावली बाहर निकाल दो, कैसे भोजन करूंगा? भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोर घोर के पियो, दांतों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पिष्ट भुक बन जाओ, जो आज्ञा महाराज। भग देवता ने कहा देखो वहां के बोर्दी में तो अंधा ही हो गया। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख सकोगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। इस प्रकार से समस्त देवताओं को स्वस्थ करते हुए जब भोलेनाथ थोड़े से अनुकूल दिखाई पड़े, तब देवताओं ने कहा सरकार चल के उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में भाग तो मिलने वाला नहीं है, हम जाके क्या करेंगे? सारे देवता एक स्वर में बोले, भोलेनाथ एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी, वो अवशिष्ट सामग्री आपका ही भाग माना जाएगा, जो बचे सो सब आपका। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए, जोई राम जोई राम, जो बच जाए बहुत है। सारे देवता भोलेनाथ को मना करके लाए। भोलेनाथ से कहा महाराज यज्ञ सफल करो। भोलेनाथ ने कहा यजमान को बुलाओ। और सरकार धड़ तो ये पड़ा है यजमान का, सिर सुहा हो गया। भोलेनाथ को ससुर जी की दुर्दशा देखकर दया आ गई।
और बकरे का सिर जोड़ करके ससुर जी को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष के धड़ में जब बकरे का सिर लगा, पुनर्जीवित हो गए, भोलेनाथ की महिमा को समझा, सती जी के वियोग का स्मरण आया तो गदगद कंठ हो गया, नेत्र सजल हो गए और दक्ष ने चरणों में प्रणाम भोलेनाथ के करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति प्रारंभ कर दी। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधु सचवाम भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृत व्रतेषु। हे भोलेनाथ, भूयात अनुग्रह अहो भवता कृतो में, आपने मुझे दंड देकर के मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया था, क्योंकि मैं बहुत उद्दंड हो गया था। और दंड किस लिए दिया जाता है कि सुधर जाए। और दंड किसको दिया जाता है? जिसको हम अपना समझते हैं। कई बच्चे उत्पात मचा रहे हों, उद्दंडता कर रहे हों, तो हम अनदेखा करके चले जाएंगे, हमें क्या लेना देना। पर अपना कोई बच्चा दिखाई पड़ जाए उनमें से जो उद्दंडों के साथ स्वयं उद्दंडता कर रहा है, तो हम उसे जरूर पकड़ के चपत लगा देंगे, क्योंकि उसे हम अपना समझते हैं, उस पर हमारा अधिकार है। तो जिससे प्रेम किया जाता है उसी को दंड देने का अधिकार भी रखा जाता है। तो भोलेनाथ, आपने मुझे अपना समझा और अपनत्व के नाते ही मेरी उद्दंडता पर अंकुश लगाने के लिए आपने मुझे दंड दिया। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में। एक ग्वाला गायों को चराता है और अपनी गायों से बड़ा प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि जंगल में कोई हिंसक जानवर कदाचित गाय के ऊपर आक्रमण कर ले तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके गोमाता की रक्षा करता है। और वही गाय यदि उत्पात करे, इधर उधर गाय नुकसान करे, खेतों में भागे, तो डंडा भी मार देता है। तो जितना अपनी गायों से प्रेम करता है उतना ही मारने का अधिकार भी रखता है। तद ब्राह्मणान परम सर्व विपत्सुपासी पालः पशु निव विभो प्रगृहीत दंड। भोलेनाथ की बड़ी मधुर स्तुति कर रहे हैं प्रजापति दक्ष, पर बकरे का मुंह है तो बकरे की ही भाषा में बोल रहे हैं। सुन सुन करके भोले बाबा को बड़ी जोर से हंसी आ गई। इसलिए आज भी भोलेनाथ के भक्त शिव जी की पूजा करने के बाद बम 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 बकरे की तरह बोलते हैं, क्योंकि बकरे की तरह बम बम करते ही भोले बाबा को ससुर जी याद आ जाते हैं और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। जहां भोलेनाथ प्रसन्न हुए तहां तत्क्षण उन सबके बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। समस्त देवताओं ने क्रमशः भगवान नारायण की स्तुति करी और सबसे अंत में ब्राह्मणों ने मिलकर के प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्र समिर्दर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यर्द्विजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागां रसायामः सुकरो दशया पद्मनि वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगभिर्युज्य हर्तत्रयीगात्रयज्ञक्रतु तप्रसीदत्तमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमानेन रविर्नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः। भोग यज्ञ भगवान की। सभी ब्राह्मण मिलके कहते हैं, प्रभु त्वं क्रतुः त्वं हविः त्वं हुतासः स्वयं। हे प्रभु नारायण, समस्त यज्ञ के अंग आपके ही हैं। आप साक्षात यज्ञ रूप ही हो, आप ही हविष्यान्न हो, आप ही हविष्यान्न के भोक्ता हो, आप ही मंत्र हो, आप ही समिधाएं हो, आप ही कुशा हो। आपने ही पूर्व में जल में डूबी हुई पृथ्वी का ऐसे उद्धार किया जैसे कोई गजराज सरोवर में प्रविष्ट होकर के कमलनी को उखाड़ के चला आता है। अब गजराज को कमलनी को उखाड़ने में क्या कष्ट लगे, ऐसे ही आपने
पद्मनीम वारणेन्द्रो यथा, ऐसे ही जल में डूबी हुई हिरण्याक्ष के चंगुल से आपने इस धरा देवी का उद्धार किया था। आपने पशुओं को देखा होगा, प्रायः जल में से जब बाहर निकलते हैं ना तो अपने शरीर को बड़ी जोर से झड़कारते हैं। ऐसे भगवान वराह रूप में जब जल में प्रविष्ट हुए और पृथ्वी को बाहर लाके यथास्थान विराजमान करके अपने शरीर को इतनी जोर से झड़काया कि भगवान वराह देव के रोमकूप धरा पर गिर गए और वे ही कुश बन के प्रकट हो गए जो समस्त यज्ञों के शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं। हर एक शुभ कार्यों में कुश का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। क्यों? ये कुश साक्षात वराह भगवान के रोमकूप है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर मधुर स्तुति करी। भगवान ने सारे देवताओं को, महात्माओं को समझाया। देखो भाई देवताओं, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में किसी प्रकार का भेदभाव न रखना भाई। मैं यदि ब्रह्मा बन के सृजन करता हूं तो मैं ही विष्णु बन के पालन करता हूं, तो मैं ही रुद्र बन करके संहार करता हूं। तीनों मेरे स्वरूप हैं। शिवस्य हृदयम विष्णोः, विष्णोस्य हृदयम शिवः। शिव जी के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव। कौन पुजारी, कौन पूज्य, कौन प्रेमी, कौन प्रेमास्पद, कह पाना बहुत कठिन। परस्पर दो चकोर दो चंदा। भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मान करके राम कथा भवानी को सुनाते हैं। राम कथा सुनने के लिए कभी हंस बन के काकभूषुंड के पास आते हैं, तो कभी सती जी को लेकर के कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। राम कथा के परम रसिक भगवान भोलेनाथ रच महेश निज मानस राखा। सबसे पहले भागवत की, श्री रामायण की रचना भोलेनाथ ने करी। ऐसे अनन्य राम भक्त वैष्णवानाम यथा संभो। परंतु जब शिव भक्तों की बात आवे तो सबसे आगे भगवान नारायण। ऐसे शिव भक्त 1000 कमल नित्य चढ़ाते थे, एक कम पड़ गया तो कैसे पूर्ति की जाए? अरे लोग कहते हैं मैं कमलाक्ष हूं, पुंडरीकाक्ष मुझे कहते हैं, तो अपना नेत्र ही भगवान ने निकाल करके भोलेनाथ पर समर्पित कर दिया। ऐसा शिव भक्त। तो वैष्णवों की बात आवे तो भगवान शिव सबसे आगे, और शैव्यों की बात आवे तो भगवान विष्णु सबसे आगे। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के उपासक। राम जी महाराज लंका पर विजय पाने के लिए भोलेनाथ को रामेश्वरम के रूप में प्रतिष्ठापित करके पूजन करते हैं, विधिवत नाम देते हैं रामेश्वरम। भक्तों ने पूछा अर्थ भी कर दीजिए। राम जी ने अर्थ कर दिया, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। भोलेनाथ प्रकट होकर के बोले नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? भोलेनाथ ने समास बदल दिया, रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः। राम है ईश्वर जिनके, उनका नाम है रामेश्वर। उन्होंने राम जी को अपना ईश्वर सिद्ध कर दिया। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कौन चकोर और कौन चंदा। इसलिए इनमें किसी प्रकार का भेद न रखें। भगवान शिव संहारक देव स्वरूप उनका सांवला होना चाहिए, और भगवान नारायण पालनहार सत्व प्रधान, तो भगवान नारायण का स्वरूप गौरांग होना चाहिए, सत्व का स्वरूप गौर। परंतु बात बिल्कुल उल्टी है। शिवजी कपूर की तरह गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जब भगवान नारायण पर दृष्टि डालते हैं तो नील सरोरोह नीलमणि नील नीलधर श्याम, वो एकदम सांवले। तो जिन्हें गोरा होना चाहिए वो सांवले, जिन्हें सांवला होना चाहिए वो गोरे। ये उल्टा क्यों हो गया भाई? कारण ये है कि शिवजी का सतत ध्यान करते करते वास्तविक जो शिवजी की श्यामलता थी वो नारायण में समा गई।
और नारायण का सतत ध्यान करते करते नारायण का जो गौरंग रूप था वो शिव जी में समा गया। इसलिए शिव जी कर्पूर गौरम हो गए और नारायण नील सरोवर हो गए। विवाह के बाद कन्या का पति परमेश्वर हो जाता है, पर पति परमेश्वर का ये भी अर्थ नहीं होना चाहिए कि सास ससुर देवर जेठ को आंख दिखाने लगे। हमें तो पति से मतलब नहीं और हमें तो केवल पतिदेव से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं, ये भी तो उचित नहीं। परिवार में सबका आदर रखते हुए पति समर्पण तो पति में होना चाहिए और सम्मान तो सबका करना चाहिए। उसी प्रकार इष्ट तो एक ही होना चाहिए, उस एक इष्ट में ही हमारा आत्मनिवेदन और समर्पण होना चाहिए, पर सम्मान तो सभी को देना चाहिए। ये बात सबको समझाई। भगवान श्री मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी यही कारण था माता सती ने देह त्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में प्रकट भई और पुनः घोर तपस्या करके बरों शंभु न तु रहो कुमारी। अंत में भोले बाबा को प्रसन्न कर ही लिया। धूमधाम से बारात लेके भोले बाबा आए और उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। बोल शंकर भगवान की। आइए भोले बाबा को एक बार याद करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। हे शिव शंकर भवानी शंकर, शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं भोले, उमा महेश्वर तव शरणं, उमा महेश्वर तव शरणं भोले, उमा महेश्वर तव शरणं। हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, साम्ब सदा शिव तव शरणं, नाम सदा शिव तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, जगदीश्वर पिनाक पाणी, त्रिनयन शंकर तव शरणं भोले, नयन शंकर तव शरणं। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय, 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 शिव गंगाधर तव शरणं बोले शिव गंगाधर तव शरणं। त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय, 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 आशुतोष शिव तव शरणं भोले, आशुतोष शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय
पशुपति शंकर पशुपति शंकर भुजंग भूषण तब शरणं भोले भुजंग भूषण तब शरणं भोले भुजंग भूषण तब शरणं भोले भुजंग भूषण तब शरणं हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी अविनाशी भोले अविनाशी हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तब शरणं भोले पार्वती पति तब शरणं भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय बम भोले शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले जटाधराय नमः शिवाय भोले जटाधराय नमः शिवाय भोले गंगाधराय नमः शिवाय भोले गंगाधराय नमः शिवाय भोले रामेश्वराय नमः शिवाय भोले रामेश्वराय नमः शिवाय भोले रामेश्वराय नमः शिवाय भोले रामेश्वराय भोले रामेश्वराय भोले रामेश्वराय भोले जटाधराय भोले जटाधराय भोले गंगाधराय भोले गंगाधराय भोले नागेश्वराय भोले नागेश्वराय भोले भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय भोले गोपेश्वराय भोले भोलेश्वराय भोले नागेश्वराय ओ भोले नागेश्वराय ओ भोले रामेश्वराय ओ भोले रामेश्वराय भोले रामेश्वराय भोले रामेश्वराय भोले भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय भोले गोपेश्वराय भोले गोपेश्वराय भोले अचलेश्वराय भोले अचलेश्वराय भोले जगदीश्वराय भोले जगदीश्वराय भोले रामेश्वराय भोले रामेश्वराय भोले नागेश्वराय भोले नागेश्वराय भोले अचलेश्वराय भोले अचलेश्वराय भोले धूमेश्वराय भोले धूमेश्वराय भोले सोहलेश्वराय भोले सोलेश्वराय भोले सोहलेश्वराय भोले सोलेश्वराय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय साम्ब सदा शिव नमः शिवाय ओम सदा शिव नमः शिवाय भुजंग भूषण नमः शिवाय भुजंग भूषण नमः शिवाय पार्वती पति नमः शिवाय पार्वती पति नमः शिवाय त्रिनयन शंकर नमः शिवाय नयन शंकर नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की जय
माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्री मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो दो बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले तुम उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नीर् नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक एक संतान, बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर, वही उत्तानपाद। तो हम सब के सब जब मां के गर्भ में रहते थे तब उत्तानपाद बन के ही रहे, इसलिए हम सभी उत्तानपाद। हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। बुद्धि द्विधा, सद्बुद्धि है सुनीति और मनमानी बुद्धि सुरुचि। सुनीति कहती है शास्त्रों ने जो कहा है, ऋषियों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है तद अनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। ये है सुनीति। परंतु मनमानी बुद्धि कहती है भैया शास्त्र पुराने पड़ गए, अब नया जमाना है, कलयुग का वातावरण है, अब वो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे जैसा उचित लगे वो करो। ये मनमानी। सुरुचि स्वेच्छाचारिणी। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी से प्रेम ज्यादा करते हैं, सुनीति से नहीं। हम भी तो वही कर रहे हैं। शास्त्र सुनते खूब हैं, शास्त्रों को समझते भी बहुत हैं, पर व्यवहार जगत में जब मानने की बात आवे तो सुरुचि की ही मानते हैं, सुनीति की नहीं। सुनीति की सुनते हैं और सुरुचि की मानते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं हम सबको मालूम है, शास्त्र क्या कह रहे हैं हमको सब पता है, परंतु जब मानने की बात आवे तब सुरुचि की ही बहुत मानते हैं। अरे महाराज जी कह रहे थे, शास्त्रों में उपदेश दे रहे थे कि सत्य बोलो, सत्य तोलो, और यही सब मानते रहे तो दुकान में ताले पड़ने लगे। छोड़ो, सब सुनाने की बातें हैं। अब तो व्यवहार में बड़ा कठिन है, झूठ बोलना ही पड़ता है। 10 रुपए की चीज जब तक 20 रुपए की नहीं बताएंगे कैसे दुकान चलेगी। इस प्रकार से ऊट पटांग अपने मन को समझा बुझा करके हम सुरुचि के जाल में फंसे ही जाते हैं। और कलयुग है, सब चलता है, एक सूत्र सा पकड़ लिया है, हर बुराई में बस ये बात कह दी और बढ़ गए। उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल के जैसे सुरुचि की दासता स्वीकार कर ली, आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही धर लेते हैं और व्यवहार में मनमानी की ज्यादा मानते हैं, स्वेच्छाचारिता ज्यादा अपनाते हैं, कुतर्की की कैंची से शास्त्र के सिद्धांतों को काट के धर देते हैं। और समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा। ध्रुव ने सबको उतार दिया, तो सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमरत्व प्रदान कर देगा। आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने को खड़ा कर दिया। क्या पहचान रही हमारी तुम्हारी? ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु एक उसकी प्रतिष्ठा होती है, एक उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है।
लोग बरसों तक उस ईमानदार को याद रखते हैं। कीर्तिर यस्य सजीवती, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान, तब तक वह जीवित ही है धरातल पर। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं आकाश में चमक रहा है, ऐसे ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगा करके गोद में बैठा दिया, परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा